हम हिया खलास तो इनके जोहार करैन झारखंड के चहेता चैनल झारखंड वॉरियर में। आज हम इन झारखंड JSSC CGL सिलेबस खोरठा के मतलब लोक कथा MCQ शुरू करवे और आज से लेकर के CGL एग्ज़ाम तक यानी कि CGL एग्ज़ाम तक डेली यानी कि रोज़ाना आप लोग के सामने एक वीडियो आएगा जो कि टॉपिक वाइज MCQ रहेगा और हम लोग पूरा जोश से पढ़ेंगे CGL का एग्ज़ाम तक। क्योंकि अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था CGL का, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्या हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। और वो होने के बाद जो है मतलब दिल टूट सा गया है कि अब हम एग्ज़ाम वगैरह का तैयारी नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग साइड में रखेंगे और हम लोग फिर से एक नई जोश नई उमंग के साथ हम लोग फिर से अपने आप को रेडी करेंगे सही मायने में सही रास्ते की ओर। और हम लोग उस नेगेटिविटी को दूर करेंगे और हम लोग अपने मतलब कि अपने आप को तो संभालना पड़ेगा। और एक बार फिर भगवान ने हमें क्या दिया है, मौका दिया है। क्या दिया है? मौका दिया है। उस मौका को नहीं गंवाना है, उस मौका को गंवाना नहीं है। तो हम लोग शुरू करेंगे खोरठा का MCQ लोक कथा से शुरू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक वाइज में सारा का MCQ करते जाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और हम जो हैं आप लोग को इस लोक कथा को इस क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा कोशिश करेंगे कि इसी छोटा सा वीडियो के अंदर में पूरा लोक कथा का जो है कंप्लीट करवा दे MCQ के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यानी कि हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन में देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये जो है सबसे पहले इस लोक कथा का नाम है सात भाई और एक बहन। ठीक है, 7 भाई 1 बहन के रचवैया, यहाँ पर छोटी की मात्रा हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि 7 भाई 1 बहन के रचवैया यानी कि संकलनकर्ता के लागत। रचवैया और संकलनकर्ता एक ही होता है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि CGL का एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई हार्ड नहीं, मतलब सिंपल कि इसका कौन लेखक है, कविता हो चाहे कहानी हो या किसी भी तरह का, बस उसमें से क्वेश्चन का ये तरीका चेंज कर दे रहा है पूछने का। तो इस तरह से संकलनकर्ता करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आया था, कहानी का, लोक कथा का, इन सारी चीज़ों का। तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन का ऑप्शन में बाय ऑप्शन जाएंगे हम लोग। तो जो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक शुरुआत नहीं किए होंगे। क्या? अभी जो है शुरू भी नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको देखने में आ रहा है जो अभी ग्रेजुएट हुए होंगे या जो मतलब नए बच्चे होंगे कि अरे झारखंड का हाल तो इस तरह का है, तो हम क्यों करें, को अभी शुरुआत तो हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। पर क्या पता आप अभी से अगर ग्रेजुएट हो चुके हो और फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तो आप अगर नहीं भी स्टार्ट किए हैं और अगर आप नए हैं फिर भी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से पूरा तैयारी कर सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग हार नहीं मानेंगे और शुरू करते हैं फिर से। हम लोग नई शुरुआत नई जोश के साथ फिर से हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। तो हम लोग सबसे शुरू में देखेंगे कि क में क्या है, दिनेश कुमार दिनमणि, तो ये नहीं किए हैं। जो पढ़ चुके हैं ये श्लोक कथा को उनको पता होगा कि ये नहीं किए हैं, और जो नहीं पढ़े उनको हम बताते चले जाएंगे, सारा पूरा कहानी हम बताएंगे आप लोग को। तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा और सारा MCQ आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा। और यहाँ पर 20 MCQ के साथ साथ आपको इससे ज़्यादा ही आपको MCQ हो जाएगा, क्योंकि पूरा हम यहाँ पे आपको लोक कथा बता देंगे। और हमारा जो ऐप है उसमें आप जुड़ करके इसके माध्यम से इसमें जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वहाँ भी आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। उसमें आप अपना टेस्ट दे करके अपना स्कोर पता कर सकते हैं। और इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमारे रोशन सर इसको पढ़ाए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो आप हमारे झारखंड वॉरियर चैनल में जुड़ करके
आप इस सीजीएल बैच को पूरा कर सकते हैं। और सीजीएल के साथ साथ हमारे यहाँ पे सारे झारखंड लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ख में बंसीलाल, तो ये भी नहीं होंगे। अब हमारा देखते हैं शांति भारत, तो यही है इस लोक कथा के संकलन करता। घ में एक्के झा, ये नहीं है। शांति भारत के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो शांति भारत का उपनाम भी है, तो उपनाम इनका है भारत, और भरत भी कहीं मिलता है, तो भारत और भरत है। अब इनके जो पिताजी हैं इनका नाम है कुंजू महतो और माता का नाम है रत्नी देवी, और जन्म स्थान चौफांत गांव जो है कहाँ है, बोकारो में है। कहाँ है, बोकारो में है। अब इनका जन्म जो है 6 अप्रैल 1965 में है। लोक कथा के जो भी रचवैया लोग हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस बेसिक क्वेश्चन आएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सब इनका जन्म और जन्मतिथि और इनका गांव। दूसरा है 7 भाई 1 बहन कैसन रचना लागे। 7 भाई ये तो हमने पहले ही अभी बता दिए, पर अगर आपको नहीं पता है तो क्या, और पता रहने के बाद भी इजी क्वेश्चन आप सभी गलत कर देते हैं। हम लोग शुरुआत में देखते हैं कि ये लोक है, बस टिक मारो इसी पे, पर क्या पता ये हमारा गलत हो जाए। हमको ये चाहिए कि हम ये जो सारे ऑप्शंस है उसमें में भी ध्यान लगाएं और हम ध्यान से पढ़े सारे ऑप्शंस को। तो ख में है लोक कथा, हम जल्दीबाजी में रहते हैं, लोक गाथा है यहाँ पे, हम इसको गौर नहीं करते हैं। ये लोक गाथा है और यहाँ पे कथा है, लोक कथा है, तो ये तो अंतर हुआ ना। तो इसलिए बोलते हैं कि आप सभी अच्छे से ऑप्शन को रीड करेंगे। तो क में हो गया लोक गाथा, तो ये नहीं होगा। लोक कथा ये हो जाएगा, और लोक गीत भी नहीं होगा और शिष्ट गीत भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी सिलेबस को पढ़े होंगे उनको पता होगा कि लोकगीत में क्या है, लोक कथा में क्या है, और लोक गाथा तो हम लोग को नहीं है, और ये शिष्ट गीत और लोकगीत में क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ख नंबर लोक कथा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में नज़र दौड़ाएंगे। ई लोक कथा मुख्य पात्र के नाम बतावा। जब भी हम खोटा पढ़ेंगे तो हम ये तरह का इस रूप में बांटेंगे, इसका जो है इस टुकड़ा हो जाता है त और र में, त और र में, इसलिए हम लोग पात्र को, ये हो गया हमारा हिंदी वर्जन और ये हो गया हमारा खोटा पात्र। यानी कि अब वो पतला वाला नहीं बोलिएगा कि अरे पात्र है हम मोट ही उला नहीं। ई लोक कथा के मुख्य पात्र जो है क में सातों भौजी, तो ये लोग तो होगी नहीं, ये लोग तो मतलब क्या, सुगा को बहुत ही लोग परीक्षा ली थी। ये बोड़ भाई ये भी नहीं है, चमटू ये तो यहाँ का है ही नहीं। ये धनेक धधनी लोक कथा के ये मुख्य पात्र हैं। अब हमारा बच जा रहा है ऑप्शन घ नंबर सुगा, जो कि राइट आंसर है, और यही क्या है, मुख्य पात्र है। किस लोक कथा का, तो 7 भाई 1 बहन का। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि ई लोक कथाएं सातों भाई एगो दुलरेती बहन के नाम। अब नाम बताइए कि दुलरेती यानी कि जो सुगा, हमने ऊपर में कहा सुगा मेन पात्र है। अब मेन पात्र में हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कि कौन है भाई दुलरेती बहन, है ना, जो सातों भाई का है। क में है लुगा, ख में सुगा, ग में सोना और घ में सीता। अब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ये तो हम लोग लुगा कपड़ा का बात कर रहे हैं। सोना भी नहीं है, सीता भी नहीं है, यहाँ पर सुगा है। और ये जो है ये मनौती का बहन रहती है, यानी कि साधक रहती है। साधक मतलब मांगल चांगल, है ना, मांगा हुआ मनौती भगवान से किया, मतलब मांगा हुआ रहता है। ये लोग 7 भाई में से एक ही रहती है, कौन, सुगा रहती है, एक ही बहन रहती है, इसलिए क्या है वो दुलरेती है। सातों भाई जो है इनको बहुत दुलार करते हैं, और क्या बुलाते हैं लोग, नूनी नूनी बुलाते हैं इसको, सुगा को नूनी नूनी कह के बुलाते रहते हैं। भाभी लोग भी नूनी नूनी बुलाती है जब ये लोग साथ में सातों भाई रहते हैं तब, और जब भाई लोग चला जाता है बाहर तो ये लोग दूसरा बुलाती है, हेलो सुगिया ऐसे कह के उसको बुलाते रहती है, क्योंकि उन लोग को चिढ़ लगता है ना, क्योंकि जितना प्यार इन लोग को मिलना चाहिए वो इनके भाई लोग नहीं दे पाते हैं, तो इन लोग को लगता है कि सुगा के चलते हम लोग का प्यार जो है छिन गया है, इसलिए वो लोग सुगा से अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। 5वां में क्या है, सातों भाई बनीजे व्यापार करे, यानी कि बनीज मतलब होता है व्यापार, और व्यापार मीन्स होता है बिजनेस करने के लिए, है ना, तो इसको खोरठम बोलेंगे
वणिज और हिंदी में व्यापार और इंग्लिश में बोलेंगे बिजनेस करने के लिए क्या चढ़ के गया, किस माध्यम से गया, किस साधन से लोग गया इसका भाई लोग। तो हम लोग देखेंगे क्या, क बस में, तो इसमें भी नहीं गए थे। ख जो है घोड़ा, हाँ इसमें घोड़ा में बैठ के गए थे। हाथी में तो बिल्कुल नहीं, और पानी जहाज तो लोग पास उतना पैसा नहीं था जो पानी जहाज से लोग जाएंगे। तो ये जो है चढ़ के, चढ़ यानी कि चढ़ के यानी साधन से, यही जो था क्या साधन था, ये घोड़ा साधन था और इसी से चढ़ के वो लोग गया था। अब हमारा ये रहा, नेक्स्ट स्लाइड में सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है नीचे, मतलब कि एक क्वेश्चन में, एक पेपर में यानी एक स्लाइड में आपका क्वेश्चन रहेगा और नेक्स्ट स्लाइड में आपका आंसर रहेगा, तो आप आंसर को भी आराम आराम से देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, सुगा के कौन भौजी परसिनाही हलिक। अब परसिनाही मतलब ईर्ष्यालु, क्या ईर्ष्यालु यानी कि उकसाती थी, है ना। क में छोटकी भौजी, तो ये नहीं उकसाती थी। बड़की भौजी, संजली भौजी, मंझली भौजी। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो ये थी, ये हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, ये तीनों भौजी लोग ना मतलब कुछ नहीं करती थी, हाँ में हाँ मिलाती थी, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा मंझली, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा बड़ा घर के थी, चास वास था इसका ज़्यादा, है ना। तो ये जो क्या करती थी, सुगा के प्रति जो है उकसाती थी सबको, सारी भाभी लोग को उकसाती थी यानी कि बहकाती थी, कि चलो इसको ये कहते थे, है ना, बहकाती थी ये मंझली भौजी। किसके प्रति, सुगा के प्रति। तो परसिनाही मतलब ईर्ष्यालु थी मंझली वाली भौजी। सातवां में है, सातों गोतनी सुगा के की दही के पानी भोरे आने कहलथिन। अब जो है उसको सातों भाभी लोग इसको पानी लाने बोलती है, क्या दे के, है ना, क्या कौन सा पात्र दे करके, कौन सा मतलब सामान दे करके इसको लाने के लिए बोलते हैं। क में है फुटल घैला, ख में है फुटल डेगची, फुटल लोटा ग में है, और घ में है कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये लोग तो छोड़ेगी नहीं, ये लोग देती है कि पानी लेके आओ, तुम कैसे लेके आओगी, तो फुटल घैला देती है, फुटल घैला दे करके बोलती है जाओ तुम कैसे लाएगी लाओ। तो अब ये चली जाती है, क्योंकि भाई लोग जो है बनिज यानी व्यापार करने के लिए चला गया है, तो इन लोग को मौका मिल गया है उसको परीक्षा लेने के लिए कि ये आखिर करती क्या है। तो आठवां क्वेश्चन है, सुगा फुटल घैला से पानी भोर के लाने में कौन जीव मदद कर हथिन। अब हम लोग देखेंगे कि जब वो पानी लाने गई है, देखिए हम लोग शुरू से, हम जैसे जैसे क्वेश्चन है आप समझते जाइए, आपको पूरी तरह से लोक कथा समझ में आ जाएगा। भाई लोग चला गया है बाहर काम करने के लिए, और भाभी लोग सातों है, तो लोग को पूरा मज़ा आ रहा है उसको सताने में, ठीक है, एक एक करके उसको परीक्षा लेते जा रही है। तो सबसे पहले वो लोग दे रही है कि उसको जो है फुटल घैला दे करके कहाँ लाने कहती है, क्या पानी लाने के लिए बांध भेज देती है। तो उसमें अब बांध जाएगी। अब हम यहाँ से भी जो नहीं पढ़े हैं इस लोक कथा को, वो भी ये जान सकते हैं कि पानी भरने जाएगी तो उसको वहाँ पे कौन मदद कर सकता है। ये तो कर नहीं सकते हैं बोनेक सांप, यहाँ पर अगर वहाँ सांप लिखा हुआ रहता तो हम जान सकते हैं कि कोई कोई सांप जो है पानी में भी रहता है, पर यहाँ लिखा हुआ है बोनेक सांप, पाल पेरवा। अब परेवा लोग कैसे करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। अब हम जो है ग में आंसर देखेंगे कि बांधे बेंग, हम ग में टिक लगाएंगे। और यहाँ जो है फंसने वाला है क्वेश्चन, आप देखेंगे कि अरे यहाँ पर इसको जो है इसको आप अच्छे तरीक़ा से देखेंगे, है ना, कि ये कह क्या रहा है। हम देखेंगे कि अरे यहाँ मदद बोला है ना, सुगा को तो सब कोई मदद किया था, सांप भी किया था, परेवा भी किया था और बेंग भी किया था। पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे कि यहाँ पूछ क्या रहा है। ये बोला है फूटल घैला में पानी लाने का बात कहा जा रहा है, ना कि उसको ऑल टोटल लोक कथा में कौन कौन मदद किया वो नहीं पूछा गया है। यहाँ पर एक ही है कौन है, ना कि यहाँ पर डबल कौन कौन है। इस तरह से रहने से हमारा आंसर जो है चेंज हो जाता, यानी कि वहाँ हो जाता फिर सभे हो जाता। तो ये ना हो करके हमारा आंसर ग नंबर हो जाएगा, बांधे बेंग जो है इसको मदद किया था। 9वां क्वेश्चन है, कौन सांप कांठे बेंधाए गेले और कहले आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे राखिए। अब यहाँ देखिए बोल रहा है, ये कथन है और आपको बता रहे हैं कि कोई भी कथन रहता है उसको आप गौर से देखेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहा कौन है।
आपको एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो जब उसको भाभी लोग जो है बोली कि अरे तुम ऐसे रहती है घर में, जाओ जंगल से लेके आओ तब खाना पीना देंगे खाने के लिए। तो उसको बोलते हैं कि जा रही है जंगल तो बिना रस्सी का तुमको क्या लाना पड़ेगा, काठ लाना पड़ेगा, काठी क्या लाना पड़ेगा, काठी जो है ऐसे बिना बांधना नहीं है और बिना बांधना का ले आना है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या। वो जिस तरह से बांध जाके रो रही थी, जब रो रही थी फुटल घेला लेने के लिए, मतलब फुटल घेला दे के उसको जब भेजा गया था तब वो रो रही थी बांध में जा करके, तो उसको मेढक लोग ये किया था। हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो उस तरह से यहाँ जंगल में गई थी तब उसको नाग सांप ये तो नहीं किए थे, ढोंड सांप भी नहीं मदद किए थे, और ये यहाँ पर ये धामना सांप किया था, और कनेट भी नहीं किए थे। देखिए ये ढोंड सांप है ना, बहुत के कहते हैं कि जब ये काट देगा ना तो इसके बाद कोई सांप नहीं तुमको काट सकता है। तो अच्छा बात है, पर ये काटे भी नहीं करता है जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा धामना। अब ई लोक कथा है सातों भौजी सुगा के कई गो परीक्षा लेल हथिन। अब हम इसमें देखेंगे कि ई लोक कथा में कितना परीक्षा इसको लिया गया था, सुगा को जो है भाभी लोग कितना परीक्षा लिया गया था। हम इसको देखेंगे हिंदी में तो ऐसा लिखाता है, और हमारा खोरठा में एक ये हो गया, और इसमें परीक्षा भी होता है। तो जब हम लोग ग्रामेटिकल भाग देखेंगे, जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो इसमें इन सब के बारे में जानेंगे, छ के बारे में, तरह के बारे में, और सब सारे चीज़ों के बारे में। तो नेक्स्ट है हम इसको गौर करेंगे कि आखिर जो है कितना परीक्षा इसको लिया गया था। तो पहला एगो, दो गो, तीन गो, चार गो। अब हम देखेंगे कि किसमें याद करेंगे शुरू से। तो चलिए हम आपको फिर से ले जाते हैं स्टार्टिंग से कि पहला में भाभी लोग उसको फुटल घैला दे करके, क्या दे करके, फुटल घैला दे कहाँ भेज दी, इसको बांध भेज दी, ये पहला हो गया। अब दूसरा में इसको बोन भेज दिया, कहाँ बोन, काठी लाने के लिए है ना, काठ लाने के लिए, क्या करने के लिए, बिन बांधना का। तब इसमें कौन हेल्प किया था, धामना सांप। यहाँ भी जब रोने लगी थी तो यहाँ पर बेंग लोग साथ दिया था, उच्छेद था ना, उच्छेद में बेंग लोग बैठ गया। ठीक है, बेंग मतलब मेढक होता है, बेंग मतलब क्या होता है, मेढक होता है। अब तीसरा में जो है शेरसा है ना, शेरसा जो है वो जोतल बारी में छिड़ दी थी, है ना, जोतल बारी में क्या कर दी थी भाभी लोग, छिड़ दी थी। तो यहाँ पर पाल पेरवा यानी कि पोसल परेवा जो है इन लोग को, इसको सुगा को हेल्प की थी। अब देखिए हमने पढ़ाया 1 2 3 यानी कि तीनों एग्जाम, ये एग्जाम यानी परीक्षा ही बोलेंगे। चौथा में क्या की थी, ये लोग ले गई थी एक पेड़ के पास, है ना, उसमें चढ़ा दिया गया था और ये लोग भाग गई थी। अभी इसका क्वेश्चन नीचे है तभी हम नहीं बताएंगे चौथा में, चलिए बता ही देते हैं, नहीं तो फिर धुकुर धुकुर लगल रहेगा। देखिए तो यहाँ पर ले जाती है ना, उसमें तोड़ने के लिए ले जाती है और यहीं पर इसको चढ़ा के छोड़ देती है। इतना उन लोग को बहुत ही क्या कहिएगा, दुश्मन भी इतना ये नहीं करता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। 4 परीक्षा इसको मिला था, मतलब ली थी इसकी भाभी लोग, बड़का एजेंसी जैसा ले रही थी एक एक करके, इसमें पास हो गई। लोग को जलन होता था कि कैसे आखिर हम इन लोग को फुटल गला दिए, उसमें भी पास हो गई। बिन बंधना का काठी लाने बोले वहाँ भी पास हो गई। और फिर जब हम लोग इसको मतलब शेरसा छिड़ दिए वहाँ भी इतना कैसे कर लेती है। ठीक है, तो उन लोग को नहीं पता चलता कि कौन कौन इसको मदद कर रहा है। अच्छा कर्म करिएगा तो सबको मदद करेगा, ये सबको पता है। देखिए अब 11वां हम क्या बोल रहा है, चाणा चाणी कौन गोटे जोतल खेते छिटल शेरसा बिछी दले। अभी हम पहले ही क्वेश्चन में देखे 10वां क्वेश्चन में कि कौन इसका मदद किया था। चाणा चाणी मीन्स होता है जल्दी जल्दी, नहीं बोलते हैं कि जल्दी जल्दी चलने, हेलो जल्दी जल्दी चल, का बूढ़ी जैसन चले रहे, इस तरह से जल्दी जल्दी। तो ये जो जोतल है, जोता हुआ खेत में जो छिट दिया था इस तरह से, उसको चुनने का काम कौन कर दिया था, है ना, शेरसा यानी कि सरसों, सबको पता है। क में देखेंगे धामना सांप, पेरवा ख में, और ग में सातों भौजी, घ में बांध एक बेंग। तो ये तो वहाँ बांध में साथ दिया था, है ना, ये बोन में साथ दिया था। और ये तीसरा का जो है, तीसरा जब परीक्षा हुआ था तब परेवा लोग साथ दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर।
तो देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर दिया गया है। अब 12वां देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस तरह का अभी ट्रेंडिंग चला है ये क्वेश्चन, जो कि सीजीएल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इधर जो है लोक कथा है, इधर जो है लोक कथा है और इधर जो है इसके संकलनकर्ता, इधर जो है संकलनकर्ता लोग का नाम लिखा हुआ है। तो आप एक एक करके देख सकते हैं। अब हम नज़र दौड़ाएंगे। अब देखिए हम लोग पहले क्या करते थे, बच्चा जैसा इधर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर मकड़ी का जाली बना देते थे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये नहीं करके ये करेंगे, यहाँ मिट गया है, सात भाई एक बहन। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसका तो यहीं पर आंसर है, इनका जो अभी ऊपर में बताए थे कि शांति भारत जो है इनका संकलन करता है इस लोक कथा का। अब ग्वाल पर्व हम लोग फिर से जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, तो इनका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। अब है केतकी फूल जो है श्रीमती सावित्री देवी जो लिखे हैं, ये इनका 4 हो जाएगा। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, ये दिनमणि जी लिखे हैं, है ना, दिनमणि उपनाम है, ये 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि कौन ऑप्शन राइट होगा हमारा। अब ए में देखिए, ए का 1 तो ठीक है, बी 3 ठीक है, सी का 4 ठीक है और डी का 2। तो हमारा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगर आपको मिल गया है कि ए में सटीक आंसर मिल रहा है तो हम इन सारे ऑप्शन को नहीं देख सकते हैं, और अगर सेम कुछ मिल रहा है 2 या 3 तो हम सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए और हम गलती ना कर बैठे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ए नंबर होगा, जो स्लाइड में देख सकते हैं। अब 13 में है कि प्रेमिक पियासल मानुष प्रेम पहले, यहाँ पर पहले गैल जाए, ये बात कौन लोक कथाएं कहल गेल है। अब देखिए, जब हमको या किसी को भी, कोई भी जीव हो, किसी को भी अगर प्रेम मिल जाता है, प्यार मिल जाता है, तो चाहे वो मानुष जो है ये क्या हो जाता है, पहले गैल जाए यानी कि पिघल जाता है, वो सारे दुख दर्द को भूल जाता है, पहले किया गया जो उसके साथ किया जाता है उसको भूल जाता है, यानी वो पिघल जाता है। तो ये बात जो है किस लोक कथा में कहा गया है ना। तो धनिक धधेनी, तो इसमें नहीं कहा गया है। दुर्गति, दुर्गति, इसमें भी नहीं कहा गया है। बूढ़ा और बूढ़ी, यानी बूढ़ा और ओकर नाती, इसमें भी नहीं है। क ख ग। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बच गया है घ, 7 भाई 1 बहन। अब इसमें जो है सुगा का जो है दिल पिघल जाता है ना, किसके प्रति, भौजी लोग के प्रति, क्योंकि वो लोग बोलती है कि अरे सुगा, तुमको हम लोग जितना 1 2 3 परीक्षा लिए हैं ना, तुम सोचो कि वो सब हम लोग गलत किए हैं, भूल जाओ, आज के बाद हम लोग बहुत ही मतलब चेंज हो गए हैं, और मतलब कि हम लोग आपको अच्छा से मानेंगे, ये वो प्यार करने लगी। तो सुगा भी इसको लगा कि चलो हमको भाभी लोग प्यार कर रही है, तो वो क्या हो गई, पिघल गई। और क्या पता कि उसी प्यार को दिखा करके वो लोग और बड़ा साजिश रची है ना। तो जो कि आगे हम लोग को पता चल जाएगा। जब वो पिघल गई तो उनको बोलती है कि चलो ना, हम लोग बहुत दिन से हम लोग क्या नहीं खाए हैं, एक सब्जी का नाम है वो मतलब नहीं खाए हैं, अब हम नाम किसे बता देंगे, यही क्वेश्चन है। तो सुगा हासल खेलल की पारे चल गई। अब जो है क्या तोड़ने के लिए चली गई, कहाँ चल गई, वो सोची अरे वाह कितना अच्छा मेरी भाभी लोग मान रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उस बेचारी को क्या होने वाला उसका कोई गम नहीं है, वो हंसते खेलते जो भाभी लोग बोली वो करने चल गई, है ना, उन लोग के साथ। तो क्या वो गेंद पारने चली गई, यानी कि गेंद तोड़ने चली गई, है ना, प्यार तोड़ने, डुमर, जामुन। अब हम चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ये भी पकने के बाद क्या हो जाता है, ये पीला हो जाता है ना, जो कि अभी मिलेगा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जो चारों है मिलता है जंगल में। प्यार, अब आप लोग वैसा वाला प्यार नहीं समझेंगे, ये जो है खाने वाला है, खाने वाला क्या है, एक फल है जो कि जंगल में फलता है, मीठा लगता है बहुत ज़्यादा। अब आगे है डुमर। अब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो लोग बोली कि चलो इसका जो है सब्जी हम लोग बहुत दिन से नहीं खाए हैं, तो आप चलिए आपको चढ़ा देंगे और हम लोग नीचे रहेंगे, तोड़ देना, फिर हम लोग रखते जाएंगे। तो ये जामुन नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर डुमर का हो जाएगा। वो लोग हासल खेलल कहाँ ले जाती है इसको, डुमर का पेड़ जगह ले जाती है तोड़ने के लिए, तो उसको पता भी नहीं है अभी तक। अब देखिए इस
इस जो है स्लाइड में यानी कि 15वां क्वेश्चन में पता चलेगा उसको कि अरे भाई ये लोग तो बहुत धोखेबाज निकली, है ना, हम तो झूठे इन लोग के प्रति हम इतना अच्छा सोच रहे थे। सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कौन कौन कांटा से बोझा बोझा दे के घोर देलथिन। अब देखिए ऐसे घोर दी। अब जो उन लोग किसको चढ़ा दी है, सुगा को सबसे ऊपर चढ़ा दिया है पेड़ पे तोड़ने के लिए। ये हमारा डूमर का पेड़ है सपोज, और इसके किनारे किनारे जो है लोग क्या कर दी, कांटा से घेर दी है, इसको घेर दी है। और ऊपर में कौन है, यहाँ पे सुगा है। अब सुगा को चढ़ा के पूरा घेर दिले थिन। अब हमें देखे कि ऑप्शन में कौन कौन ऑप्शन है। क में है कोयर कांटा और बाबला कांटा। ख में है, यहाँ पर कोयर हो जाएगा, कोयर मतलब बेर होता है जो कि आप लोग को भी पता होगा। कोयर कांटा, कनौत कांटा, ये भी जंगल में मिलता है, ठीक है। इसको भी खाने में बहुत ही आपको मीठा लगेगा और थोड़ा सा खट्टा भी, मतलब कि दो टाइप, अगर कच्चा खाएगा तो उसमें ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा, पकने के बाद अच्छा लगता है। कोयर कांटा और आरार कांटा, ये भी भयानक कांटा होता है जो जंगल में ही मिलता है। और या तो एकर में सब, अब हम जो जो नहीं पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है तो लगेगा कि नहीं रे ये तो सब कांटा ही है, सब कांटा है तो सब कांटा घोर दिया होगा वो लोग, तो ऐसा नहीं है। जो पढ़े हैं वो टिक लगाएंगे क को, और जो नहीं पढ़े हैं वो टिक लगा सकते हैं घ को। तो वो लोग जो है भाभी लोग उसको चढ़ा करके कोयर कांटा यानी कि बेर कांटा और बाबला कांटा से यानी कि बबुल कांटा से घोर दी थी वो लोग। तो इस तरह से वो लोग बहुत ही उसके साथ दुर्व्यवहार की थी। ई लोक कथाएं सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। ई बात बोल के कौन कांदहिक। अब इस लोक कथा में कौन जो है रो रही थी, क्या कह के, मतलब हर जगह जब जब इसको दुख पड़ा उस समय बुलाती थी, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। देखिए इसको जो है दुख कब से स्टार्ट हुआ, जब इसका भाई लोग बनीज गया तब से इसका दुख जो है ऊपर, पूरा दुख के ऊपर दुख होने लगा। और जब लोग साथ में था सातों भाई तो सुगा का जिंदगी जो है बहुत अच्छा गुजर बसर हो रहा था। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ख नंबर। ये लोग तो सातों भौजी जो है ये लोग तो मतलब बहुत सता रही थी। बूढ़ी इस कहानी में है ही नहीं, सुमिया ये कहानी का है, ये कहानी का उठाया गया है और ये सब लोक कथा का है। जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे सुमिया के बारे में। फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर सुगा। ये सब जो है जब भी बांध में गई वहाँ भी बोली बांधे के बेंग आवा मदद करा, फिर बोन गई वहाँ भी सांप को बुलाई, फिर जब शेरसा ये हो गया तभी पाल पेरवा को बुलाई, जब डूमर का पेड़ में थी तब वो बुलाती है कि परदेसी भाई लोग आइए देखिए हमको, इस तरह से। तो हर बार यही जो है ये लाइन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो बोलती थी और उसको कोई ना कोई मदद के लिए आ जाता था। तो इस तरह से हम लोग कहानी के अंत में होते जा रहे हैं। अब 17वां क्वेश्चन है, सातों भाई बनीज से घूरे समय कौन गाछे तरे साथाए लागला, है ना। बनीज से यानी कि व्यापार से वो लोग घूम रहा है, व्यापार से वो लोग घूम रहा है, कौन लोग, इनका सातों भाई किसका, सुगा का। साथाना मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब कहते ना आराम करने दो, साथाना, है ना। तो तेतर गाछे, तेतर मतलब होता है इमली, खट्टा, इमली खट्टी मीठी बेर। तो इमली, आम गाछ, आम गाछ तो नहीं था, इमली गाछ में भी लोग नहीं सथाया। डूमर गाछ अभी फिलहाल हम बताए थे कि इसका जो है डूमर गाछ में, डूमर गाछ के नीचे जो है सथा रहे थे। इसी गाछ के ऊपर कौन थी, सुगा थी। कौन थी, सुगा। पीपर गाछ तो होगा नहीं क्योंकि लोक कथा में जिक्र ही नहीं है। तो सातों भाई बनीज से घुरे समय जो है डूमर का पेड़ में, डूमर का पेड़ के नीचे जो है रुक के सथा रहा था, थोड़ा आराम कर रहा था और रात भी हो गया था। हमारा 18वां क्वेश्चन है, कौन भाई गाते एक दो टिपका लोर गिरले। अब देखिए लोर मतलब होता है आंसू, लोर मतलब होता है आंसू, ठीक है। और गाते मीन्स होता है गाते, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा खोटा में का काम करता है, ठीक है। तो हमारा ये जो है शरीर में, कौन भाई का, एक मतलब होता है भाई का, है ना। एक जब भी ये प्रत्यय है हमारा जो कि व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे। किस भाई का गात में यानी किस भाई का शरीर में एक दो टिपका क्या गिरने लगा, लोर।
तो देखेंगे ऑप्शन में क में बोड़ भाइक, ख में मंझला भाइक, ग में संझला भाइक और ख में यानी कि घ में छोटका भाइक। तो ये देखेंगे ये गलत है, ये तीनों गलत हो जाएगा। ये तीनों भाई के पास लोर नहीं गिरा था, आंसू नहीं गिरा था। ये हमारा छोटका भाई है ना, इन्हीं के पास क्या गिरा था, एक दो टिप का लोर, है ना, एक दो टिप का क्या गिर गया था, लोर गिर गया था। तब वो देखता है कि अरे ये आंसू किसका है। तब वहाँ देखते हैं कि सब थोड़ा सा ये जला लेता है लकड़ी में। उसके बाद देखता है कि अरे मेरी प्यारी बहन दुलरवती बहन सुगा है, आखिर क्या करने आई। उन लोग को विश्वास नहीं होता है कि अरे सुगा यहाँ क्या कर रही है। तब वो सुगा सारा बात बताती है कि इस तरह से मेरे साथ किया गया है। तब ये लोग सुबह सुबह रात भर तो वहीं बिताया, सुबह घर आया। सुबह जब घर आकर के बोलते हैं अपना पत्नियों को कि आखिर सुगा कहाँ है। लोग पूछा कि सुगा कहाँ है, तो ये लोग बोल देती है कि सुगा जो है ना बाहरे खेले थपथिन, बाहरे खेले थपथिन। तो ये लोग को तो सब पता है ना, सब पता है कि क्या क्या किए, पर लोग जानबूझ के झूठ बोल रहे कि नहीं 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 बाहर में खेल रही होगी, ऐसा थोड़ी है, खेलती होगी। तो उन लोग गुस्सा से क्या हो जाता है, उन लोग को बहुत गुस्सा हो जाता है और लोग क्या करने लगते हैं, पूरा अपनी पत्नी लोग को मारने लगता है। लोग सब दो माठे लगते हैं। तब वो लोग चिचियाने लगती है जोर जोर से, बचाओ बचाओ करके, मतलब अपना माँ बाप का बोलने लगती है। तब जो है ये सुगा क्या करती है, उन लोग को मदद करती है ना, मदद करती है, नहीं मारने के लिए बोलती है। तो ये लोग बोलता है कि तुम लोग आखिर की क्यों। तो ये लोग बोलती नहीं नहीं परीक्षा ले रहे थे, कि हम लोग जो है ना परीक्षा ले रहे थे कि अगर ये जाएगी ससुर घर तो कैसे क्या क्या करेगी, है ना, ससुर घर जाएगी तो क्या करेगी, इसीलिए हम लोग जो है ना इसको परीक्षा ले रहे थे। अब मतलब और बाद में मतलब और बाकी कोई बात नहीं है। तो ऐसा कोई परीक्षा लिया जाता है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, है ना। सुगा के जोर नार भेले। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि जोर नार मतलब होता है शादी, उसका किधर शादी हुआ, है ना, शादी ब्याह किधर कर दिया गया, नदी धारे, पहाड़ धारे, खेत धारे या कोई न। तो इस तरह से हम लोग को मतलब देखे कभी ये मतलब लोक कथा में, तो उसमें ना नदी धारी का जिक्र किया गया है, ना खेत धारी का किया गया है। तो क्या गया है, तो पहाड़ धारी में इसका जो क्या हो जाता है, शादी ब्याह हो जाता है। देखिए सबसे पहले उन लोग पूरा मारा पीटा, उसके बाद जो है सब मिलजुल कर रहने लगा। जो भी हुआ भाई लोग आ गया, तो हम तो पहले ही बताएं कि जब भाई लोग रहता है तो सब ठीक ठाक रहता है। उन लोग चले जाते हैं तो उन लोग को खुन्नस हो जाता है कि इसको कब से जो शादी ब्याह कर देंगे। अधिकांश देखा जाता है कि मतलब इसी तरह से गांव घर में मिलता है कि जब भी ननद भोजा रहता है तो अरे इसको जल्दी से शादी करो, बहुत है मतलब क्या बोझ है, इस तरह से। तो उस तरह से सोच नहीं रखना चाहिए लोगों को। तो मिलजुल कर हंस खेल के सब रहने लगता है। उसके बाद जो है इसका शादी हो जाता है, कहाँ, पहाड़धारी हो जाता है। तो सभी जो है भोंकर भोंकर के लास्ट में रोने लगती है कौन लोग, भाभी लोग, है ना, भौजी लोग जो है कांधे लागा थे कि अरे क्यों, क्योंकि लोग जानने लगता है कि मतलब सुगा तो बहुत अच्छी थी, हम लोग इसके साथ बहुत कहे लेते, मतलब बहुत एक विपरीत से झेलियन, इतना सतौलियन, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग जो बाद में है जब शादी हो जाता है तब रोने लगती है ये लोग, क्योंकि समझ आ जाता है कि गलती तो हम ही लोग का है, हम ही लोग इतना मतलब बहुत बुरी तरह से उनको सताए थे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 7 भाई 1 बहन लोक कथाएं की शिक्षा मिले। हम अगर कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ हमें सीख मिलता है। तो हमने ऑल ओवर इस लोक कथा में देखे कि हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि सुगा का मतलब शुरू में ठीक जीवन था, पर बाद में जो है जब भाई लोग चला गया तो बहुत दुखमय हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे, कोई भी जीव के खूब सतावे के चाहिए, क्या ये राइट है। कोई भी जीव के ना सतावे के चाहिए, तनी तनी मारे सतावे और मारे भी चाहिए, काहे मतलब जिम्मा तो है मारना भी है और सताना भी, एक में सब। अब जो नहीं पढ़ा है बोलेंगे नहीं नहीं हो सकता है यहाँ पर कभी कभी मारपीट भी हुआ होगा, हाँ जैसे कि वहाँ हुआ था ना, सातों भाई लोग पीटा था भाभी लोग को, तो वो यहाँ पे सूट नहीं करेगा, है ना। तो इसका हो जाएगा मतलब ये का भी नहीं होगा और ख यही आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई भी जीव के हम इनके सतावे के नहीं चाहे, चाहे मनुष्य है चाहे कोई भी जीव प्राणी। मनुष्य रहते हुए भी भोजी सब तो कोई साथ नहीं दिलथिन, सब तो वन जंगल के चाहे मतलब कौन चीज बांध उंध के कहाँ कहाँ देखिए सब 200 जीव जंतु ओकरा साथ दिलथिन, ककरा
सुगा के, ककरा सुगा के। तो इस तरह से ये जो है 20 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो हम आशा करते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पर देखने को मिला हम लोग को 20 MCQ, पर हम जब शुरू से पढ़ाएं कि किस तरह से सुगा का शुरुआती जीवन होता है और किस तरह से अंत होता है, फिर से शादी ब्याह हो जाता है, तो उस तरह से हम लोग 20 के क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगर आप अच्छे से सुने होंगे तो ये लोक कथा जो है हमने पूरा सुनाई आपको। तो इस तरह से आप अगर इसे यहाँ 20 है, फिर हम क्वेश्चन पढ़ाते समय बहुत सारे कहानी बोलें, उससे भी क्वेश्चन बनेगा कि ये कौन कहा नहीं कहा। इस तरह से आप 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जो हम पहले बताएं कि यहाँ पे ऐप में भी क्लासेस हो पूरा कंप्लीट है, उसमें भी टॉपिक वाइज MCQ दिया गया है और टेस्ट के रूप में दिया गया है। तो फिर से हम मतलब कि आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। MCQ का जो सेशन चल रहा है, तो हम अपना वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और हम लास्ट में कहना चाहते हैं जय झारखंड वॉरियर। थैंक यू।